राजौरी के बाजीमल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों में हुई मुठभेड़, कार्रवाई में 2 जवानों के शहीद होने की खबर। सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर कसा शिकंजा, मौके पर तलाशी अभियान जारी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बोले बाबा रामदेव, कहा हमारी दवाएं शोध पर आधारित। मेडिकल माफिया पर लगाया आरोप, बोले जानबूझकर चलाया जा रहा हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा। शाहरुख खान की फिल्म डंकी का मोस्ट अवेटेड गाना लुटपुट हुआ रिलीज। तापसी पन्नू के इश्क में लट्टू होते दिखे शाहरुख खान, दर्शकों ने किंग खान पर लुटाया अपना प्यार। एयर इंडिया को लेकर लगा बड़ा झटका, डीजीसीए ने लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। यात्रियों की सुविधा में पाई गई कमी को लेकर किया था कारण बताओ नोटिस जारी। एनआईए की पंजाब और हरियाणा में 14 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई। भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले से जुड़ा है मामला। हरियाणा के कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंजाब के जालंधर, मोगा, लुधियाना और पटियाला समेत कई जगह पर हुई कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। नागौर में विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का प्रचार प्रसार जोरों पर है। चौक चौपालों पर राजनीति की बिसात पर चर्चाएं तेज हैं। गांव-गांव में चुनाव को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। बात अगर डेगाना विधानसभा क्षेत्र की करें तो जहां विधायक प्रत्याशी के रूप में 12 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के विजयपाल मिर्धा और भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री अजय सिंह किलक सहित बाकी प्रत्याशी भी चुनाव में जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त 13 में से 12 प्रत्याशी मैदान में हैं क्योंकि चौसली के पूर्व सरपंच ने अपना एक नामांकन वापस ले लिया। इसी पर नवतेज टीवी की टीम साजू ग्राम पहुंची और ग्रामीणों से मुलाकात करके चुनाव को लेकर उनका मन टटोलने की कोशिश की। चुनाव प्रचार जो अपने चरम सीमा पे है, चौपाल की क्या बातें होती है, गांव के अंदर तक क्या बातें होती है, चुनाव को लेकर क्या चर्चा है, वो सारी चर्चा आज हम करेंगे। डेगाना विधानसभा क्षेत्र के गांव सांजू में हम मौजूद हैं। सांजू गांव के ग्रामीणों से आज आपको रूबरू करवाते हैं नवतेज टीवी के माध्यम से। यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चर्चा है, किस पार्टी को वोट होने हैं और किस वजह से वोट होने हैं, क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही है, किस वजह से ये देंगे। मैं बताना चाहूंगा कि डेगाना विधानसभा क्षेत्र में कुल 13 प्रत्याशी जो मैदान में थे, जिन्होंने एक चौसली के सरपंच जो है उन्होंने भाजपा के समर्थन में वापस अपना ले लिया है नामांकन और अब 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है विधानसभा क्षेत्र में। मैं मानता हूं सबसे ज्यादा डेगाना में ये प्रत्याशी अभी मैदान में है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के भी है, कांग्रेस के भी है, बसपा के भी हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भी हैं और अन्य जो दल हैं उनके और निर्दलीय भी उम्मीदवार हैं। मैं बात करवाना चाहूंगा, कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि थोड़ा टीवी जूम करते रहे इसको और मिलाना चाहूंगा सांजू के ग्रामीणों से। क्या नाम है आपका? मेरा खड़े हो जाइए आप आराम से। प्रेम सिंह नाम है मेरा। अच्छा, आप इस बार किसको वोट करेंगे और किस आधार पे करेंगे? भाजपा और सिर्फ भाजपा। उसका कारण है कि केंद्र में पिछले 10 सालों में जो मोदी जी ने काम किए हैं, इस देश को एक मुकाम पे पहुंचाया है, तो हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि मोदी जी मजबूत हो और डबल इंजन की सरकार बने, ताकि किसी भी काम का केंद्र और राज्य का समन्वय बना रहे और हम भाजपा को विजयी बनाएं। सांजू गांव से हम रूबरू करवा रहे हैं। आज शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनके साथ साथ राजनीति से जुड़े हुए लोग भी हैं और किसान साथी भी आज सांजू की इस चौपाल में हमारे साथ है। डेगाना विधानसभा क्षेत्र के मैंने आपको जैसे बताया कि 12 प्रत्याशी अभी चुनाव मैदान में है। आप शिक्षाविद हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार है। अब जो विधानसभा चुनाव जो है, जी, इनको आप किस तरह से देखते हैं? हम इसको एक जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, इनके बारे में सोचते हैं कि कौन सी जो पार्टी है, दल है,
वो राजस्थान को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाए, इसके बारे में हम सोचते हैं। और हमारा मानना है कि इस बार जो वर्तमान सरकार है, कांग्रेस की सरकार, वो पूरी तरह से इसमें फेल है, क्योंकि सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, युवा बेरोजगार हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है, सारे के सारे पेपर लीक हुए हैं और सरकार ने एक प्रकार से ये जो बड़ी मछलियां हैं इनको बचाने का काम किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनको बताते हुए आपने बताया कि इस बार वो भाजपा को मतदान करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके डेगाना विधानसभा क्षेत्र से ही प्रत्याशी का नामांकन आपने दिया था और आपने भाजपा के समर्थन में वापस ले लिया था। अपने परिचय सहित साहब बताइए आपने किस तरह वापस लिया और क्या उपलब्धि आपकी रही है? सर, मेरा नाम सुरेंद्र मेघवाल है। ग्राम चौसली से हूँ मैं। पूर्व सरपंच भी हूँ, अभी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हूँ। तो मैंने मतलब कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से ही फॉर्म भरा था। फिर मैंने अपने साथियों ने सुझाव दिया कि अपन ऐसे इनका विरोध नहीं कर सकते, अपन भाजपा को अपना समर्थन देके और भाजपा के साथ जाके इनका विरोध कर सकते हैं, तो मैंने इसलिए किया है। जनप्रतिनिधि जिन्होंने भाजपा के समर्थन में अपना नामांकन इन्होंने वापस ले लिया और इस बार आप किसको वोट करेंगे? भाजपा सरकार को। आपके उम्मीदवार कौन है और अजय सिंह जी के खिलाफ। अच्छा, उनकी क्या उपलब्धियां रही इस क्षेत्र में? क्षेत्र में पिछले मतलब कार्यकाल था उनका, तो उस समय मैं सरपंच था, तो उन्होंने हमें मतलब विरोधी होते हुए भी बहुत सारा बजट दिया था, तो उनका रवैया भी ठीक है और जनता के प्रति और सभी के प्रति। ये थे पूर्व सरपंच इसी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और इन्होंने अच्छी नीतियों के कारण ही भाजपा का दामन थाम के और इन्होंने अपना जो नामांकन वापस ले लिया है और भाजपा के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। तो साथ ही जुड़ना चाहेंगे हम दूसरे अन्य जो ग्रामीण हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? नरसिंह मेघवाल हूँ। अच्छा, आप इस बार किसको वोट करेंगे? भाजपा को वोट करेंगे। क्यों करेंगे? भाजपा को इसलिए वोट करेंगे, पिछले साल भाजपा का कार्यकाल था वसुंधरा राजे सिंधिया का, उसमें नहरी पानी जो हमारे जिले में पूरे क्षेत्र में घर घर पानी पहुंचाया है। और अजय सिंह जी विधायक थे और मंत्री भी बने थे, सहकारिता मंत्री, जिनमें किसानों के ऋण माफी सहकारिता विभाग में बहुत अच्छा काम किया। जिस टाइम ये पहले अजय सिंह से पहले कोई सहकारिता का नाम या जानते भी नहीं थे और उसने चरम सीमा पर पहुंचाया। और किसानों के लिए जो बीमा कम करवाया था 50,000 से बढ़ाकर 10 लाख तक, वो हमें ऐसी योजना अच्छी लगी और इसके पक्ष में हम भाजपा को ही वोट करेंगे। भाजपा की नीतियां अच्छी है और इन्होंने अच्छा जो काम किया है, इस वजह से आप भाजपा को वोट करेंगे। यहाँ बताना चाहूंगा कि डेगाना विधानसभा क्षेत्र में विजयपाल मिर्धा कांग्रेस से मैदान में है, वहीं पूर्व मंत्री अजय सिंह किलक भाजपा से यहाँ पर मैदान में डटे हुए हैं। देखना चाहेंगे कि किनका पलड़ा इस बार भारी रहता है, कौन जनता के दिलों तक अपना राज कर पाएगा। बहरहाल बात कर रहे हैं हम ग्रामीणों से। शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो शिक्षा जगत में एक अच्छी अपने आप में एक शख्सियत मानते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र वैष्णव। राजेंद्र जी, आप किसको वोट करेंगे और क्यों वोट करेंगे, आप बताएंगे? हाँ भाई साहब, हम तो मोदी जी को वोट करेंगे क्योंकि मोदी जी की नीति हमें पसंद है और पिछले 5 सालों में जो कार्यकाल कांग्रेस का रहा है उसमें अत्याचार, महिला अत्याचार, शिक्षा के साथ में जो खिलवाड़ किया है, आज हम देखते हैं आज युवा वर्ग त्रस्त है। जितने भी 14 भर्तियां हुई है, 14 के 14 पेपर आउट हुए, तो इतना बड़ा भ्रष्ट तंत्र है, उसके साथ में हम नहीं रह करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार। श्री गंगानगर जिले में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाशोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान जी ब्लॉक स्थित श्री गुरु नानक दरबार गुरुदावे से नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। गुरु नानक देव जी की पालकी के आगे सेवादार झाड़ू लगाते हुए चल रहे थे। रास्ते में तमाम श्री गुरु नानक नाम सेवा संगत ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष शीश नवाकर इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए अरदास की। मकराना तहसील कार्यालय में स्थित मतदान बूथ पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने मतदान किया। एफसी केंद्र पर 22 नवंबर से 24 नवंबर तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी, जिसमें नागौर जिले के 67 अधिकारी और कर्मचारी मतदान करेंगे। बाकी अन्य जिलों से 50 अधिकारी और कर्मचारी भी मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। उपखंड अधिकारी जेपी बैरवा ने बताया कि डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान किया गया है। मतदान कर चुके अधिकारियों ने बाकी जनता से भी मतदान करने की अपील की है।
भीलवाड़ा के आसिंद विधानसभा क्षेत्र में बने फैसिलिटेशन सेंटर पर चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों ने मतदान किया। दरअसल यह सभी कर्मचारी 25 नवंबर को मतदान वाले दिन चुनावी ड्यूटी में बिजी रहेंगे, इसलिए चुनाव आयोग ने इनकी ट्रेनिंग के साथ ही इन सभी कर्मचारियों को बैलेट पेपर के जरिए मतदान करने का ऑप्शन दिया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। जयराम रमेश ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, जन कल्याणकारी योजनाओं ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जयराम रमेश ने बीजेपी पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने, वोटों के ध्रुवीकरण करने और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चला है। चुनाव की इस फिजा में आजाद प्रत्याशी करुणा अशोक चांडक की सभाओं में जो समर्थन और प्यार लोगों का रंग दिख रहा है, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि करुणा चांडक चुनाव मैदान में उतरी सभी पार्टियों की जमानत जब्त करवाते हुए राजस्थान की सबसे बड़ी जीत के साथ विधानसभा में पहुंचेंगे। इलाके में लगभग आधी संख्या में महिला मतदाताओं की और महिला मतदाताओं में करुणा अशोक चांडक का ऐसा जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है कि अपने घर के कामकाज छोड़कर महिलाएं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनकी सभाओं में पहुंच रही हैं। भाजपा के सर्वाधिक प्रभाव वाले अग्रसेन नगर चौक पर हुई सभा में जिस तरह से जनसमूह उन्हें सुनने और समर्थन देने पहुंच रहे हैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव का इंतजार खत्म होने के बाद 2 दिन बाद ही मतदान होने जा रहा है। ऐसे में सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आरएलपी ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने टोंक जिले में आरएलपी प्रत्याशी प्रहलाद नारायण के समर्थन में विशाल जनसभा की और बीजेपी कांग्रेस को जुमलेबाजी की पार्टी भी बताया। इस बीच हमारे संवाददाता कजोड़ गुजर ने आरएलपी प्रत्याशी प्रहलाद नारायण से की खास बातचीत। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की आज जिराना में दौरा था, वहीं बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित किया है। हमारे साथ आरएलपी प्रत्याशी प्रहलाद नारायण जी मौजूद है, उनसे जोड़ना चाहेंगे। प्रहलाद नारायण जी, काफी उत्साह देखा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो ये निवाई पीपलू से जो भारी जनसंख्या में कार्यकर्ता यहाँ आरएलपी के पधारे हैं, इनको हमारे माननीय सुप्रीमो जी का 2 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश जनता के प्यार की वजह से हेलीकॉप्टर का मतलब टाइम अपसेट होने की वजह से 2 बजे की बजाय 9 बजे पहुंचे। तो 7 घंटे तक जो जनता इंतजार कर रही है, तो वो उनका प्यार है, प्रेम है, उनसे आरएलपी से सबको मोहब्बत है। आज आप ही के सामने जो निवाई विधानसभा के वरिष्ठ जनों ने, वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सैकड़ों की संख्या के अंदर आरएलपी का सदस्य ग्रहण करी है। इसी से आपको ये पता लग रहा है कि यहाँ निवाई पीपलू विधानसभा के अंदर आरएलपी ही जीत रही है। देखिए, बड़ी संख्या में युवाओं ने अभिवादन किया, स्वागत किया है, काफी उत्साह देखा गया है। किस तरीके से देखते हैं इसको? ये तो युवाओं का प्यार है। युवा बीजेपी और कांग्रेस दोनों से परेशान है और आरएलपी और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के ऊपर उनका विश्वास है। तो आप देख रहे हैं अभी कितना उत्साह था। अपना सारा काम काज छोड़ करके 7 घंटे से यहाँ जो इंतजार में बैठे हुए हैं, ये इनका बहुत ही बड़ा उत्साह और प्रेम है। और मैं इनसे सभी से ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके प्यार को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, इनकी समस्याओं को सुनने के लिए भगवान मुझे शक्ति दे। देखिए, उन्होंने अपने स्पीच में बोला, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, बीजेपी और कांग्रेस को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं इसे? उन्होंने ये एक सांपनाथ और एक नागनाथ बोला है, वो सही है। इन दोनों के जहर से घबरा कर जब पूरी जनता आरएलपी में आ रही है, बुरे लोगों को छोड़ रही है, अच्छे लोगों के पास आ रही है, उनका कहना बिल्कुल सटीक है। देखिए, काफी समय से लोगों की मांग रही है, तो जो बिसलपुर बांध का ओवरफ्लो पानी है, आज उसको लेकर जिक्र किया है। तो किस तरीके से आप जो किसान हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जो बिसलपुर का
पानी है, ओवरफ्लो पानी को बांध में डालने के लिए हमारी सत्ता के अंदर भागीदारी होगी और हम जो इस काम को निश्चित रूप से पूरा करेंगे और हम सड़कों में बैठेंगे, जनता के साथ बैठेंगे, लड़ाई करेंगे, लेकिन जब तक जनता से जो वादे किए हैं इनको पूरा नहीं करेंगे, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ प्रहलाद नारायण जी, जिनका कहना है कि जनता ने मौका दिया तो जो किसानों की मांगे होगी उनको पूरा किया जाएगा। कजोड़ गुजर, नवतेज टीवी टॉक। खबर डीडवाना से है, जहां विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म होने की कगार पर है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज डीडवाना पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा के समर्थन में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान किया। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नया और श्रेष्ठ भारत बन रहा है, जबकि पिछली सरकारों में आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती थी और सीमा पार से घुसपैठ होती थी, मगर नए भारत में कोई आतंकी वारदात नहीं होती है और ना ही कोई घुसपैठ करने की हिम्मत कर सकता है। उस राजस्थान की इस पावन धरा में आज क्या हो रहा है? जो राजस्थान देश के लिए भारत की विरासत का प्रतीक माना जाता था, उस राजस्थान में आज राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया, महिला शोषण के अपराध में नंबर 1 हो गया, युवाओं को मिलने वाले रोजगार में सेम लग रहा है। सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान में हो रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल पाटिल अजमेर स्थित अजमेर क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा। अतुल पाटिल ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी अपने 9 सालों के कामकाजों का हिसाब नहीं दे पा रही, उल्टा महाराणा प्रताप की भूमि को दुनिया में बदनाम करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में बेहतरीन काम किया है, बीजेपी के पास कोई नैरेटिव और विजन नहीं है और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए उनकी कोई योजना नहीं है। समभाव की बात करता है, सारे धर्मों के सम्मान की बात करता है और सरकार का काम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और लोगों को सुरक्षा दिलाने का है। तो आज पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में जिस तरह के भाजपा के नेता घूम रहे हैं, जिस तरह के रोड शो हो रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के भविष्य के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं, राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं, राजस्थान के किसान के लिए क्या योजनाएं हैं, राजस्थान की मेरी माता बहनों के लिए क्या योजनाएं हैं। क्योंकि मैं सुन नहीं पाया, मैं 1 महीने से राजस्थान में हूं, लेकिन मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी उनसे। विधानसभा क्षेत्र अंता से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद भाया अपने परिवार के साथ विधानसभा क्षेत्र के गांवों में लगातार जनसंपर्क कर उन्हें जिताने की अपील कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान उनके पक्ष में अपार जन समर्थन देखने को मिल रहा है, जहां पर हर कोई उनका फूल मालाओं से स्वागत कर रहा है। हालांकि मतदाताओं का कहना है कि वह इस बार वोट उसी को देंगे जो जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। आपको बता दें, हाल ही में सभी धर्म समाजों के 2222 गरीब युवक युवतियों का ऐतिहासिक निःशुल्क विवाह सम्मेलन करवाया था, जिसके चलते उनकी काफी प्रशंसा भी हुई थी। अलवर के कठुमर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया गया। कठुमर उपखंड अधिकारी एसडीएम सुनील झिंगोनिया ने महिला पैदल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही 7 दिवसीय सतरंगी सप्ताह के तहत रंगोली प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, बैंड वादन, अनेक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। देखिए, आज जो प्रोग्राम आयोजन किया गया है वो सतरंगी सप्ताह का आज अंतिम दिन था, 7वां दिन था, और उसी के कड़ी में आज गांधी पार्क जो खेड़ी है वहाँ दीपदान का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी नगर पालिका के कर्मचारी हैं, हमारे बीडीओ मैडम हैं, ईओ कठुमर है, ईओ खेड़ली हैं, नायब तहसीलदार जी हैं, सभी लोग, पूरा प्रशासन आज मौजूद रहा और आम जनता को प्रेरित करने का हमने भरसक प्रयास किया है कि अधिक से अधिक।
जोधपुर पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी कांग्रेस के पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी पर राजस्थान में दंगा कराने का आरोप लगाया। पवन खेड़ा ने कहा कि यूपी के सीएम राजस्थान में दंगा फसाद कराने के लिए घूम रहे हैं। उदयपुर में हुई कन्हैया लाल टेलर की हत्या के आरोपी का कनेक्शन भी बीजेपी से बता डाला। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने यहां तक कह दिया, जनता का एक गलत वोट सारी जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करवा सकता है। बीजेपी ने चिरंजीवी योजना, सस्ता रसोई गैस सिलेंडर सहित सारी योजनाएं बंद कर देगी। विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव कार्य में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्रों से मतदान करवाया गया। सभी जिले में फैसिलिटेशन सेंटर पर मतदान कार्मिकों ने अब तक 3,01,875 मत डाले। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 की ड्यूटी में लगे कार्मिकों, पुलिस अधिकारियों के सभी जिलों में बने फैसिलिटेशन सेंटर पर वोट डाले। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों फैसिलिटेशन सेंटर पर स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर 24 नवंबर तक विभिन्न दिवसों पर मतदान किया जा सकेगा। जयपुर के होटल जय पैलेस में एमएसएमई प्रमोशन का काउंसिल प्रदेश कार्यालय ने राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी मौजूद रहे। उन्होंने आमंत्रित अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें आर्थिक विकास के साथ ही अपने व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान देना आवश्यक है, ताकि हम एक दूसरे की मदद करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। वहीं काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश लोधी ने बताया कि इस कार्यक्रम में नई सदी के बदलते भारत की बदलती हुई झलक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए कार्यकर्ताओं में खास तौर पर देखने को मिली है। अलवर में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कंपनी बाग में बीजेपी प्रत्याशी संजय शर्मा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर राजस्थान को बर्बाद करने का आरोप लगाया। राजे ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान ईआरसीपी योजना शुरू की गई, जिसमें अलवर सहित पूरे राजस्थान की पानी की समस्या हल हो जाती, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे लटकाए रखा। राजे ने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार जनता पर नहीं, अपने परिवार पर पैसा खर्च करती है। 5 साल कुछ काम नहीं किया। अंतिम समय में लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं। के अंदर सब लोगों से बातचीत करके और आपके छोटे मोटे जो भी मुसीबतें हैं उनको ठीक करने की कोशिश की थी। आपको याद होगा कि आप लोगों ने मीटिंग की 100 लोगों की, 200 लोगों की, और क्योंकि मैंने हमेशा इन लोगों को यही कहा है कि हम लोगों को बैठ के सबसे पहले क्या जनता चाहती है उसके बारे में पता करने की कोशिश करनी चाहिए। चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी और 2 बार विधायक रहे विधायक चंद्रभान सिंह ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में बिना किसी स्टार प्रचारक के विशाल जनसभा का आयोजन किया। उनकी जनसंख्या में बड़ी संख्या में उनके जनसभा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जनसभा को संबोधित करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह ने कहा कि बीजेपी से टिकट कटने के बाद जनता ने जिस तरह से मेरा साथ दिया है, उसके लिए जनता का मैं ऋणी हूं और हमेशा जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूंगा। गलतियां करते हैं तो कार्यकर्ता और जनता मिल, कोई बात नहीं, सरकार तुम्हारी है, समय हमारा भी आएगा। ये घड़ी जो चल रही है उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि समय जिस दिन सामने सेठ का आएगा, हम तो आप सब लोगों का आशीर्वाद पाकर इतना ही कहता हूं कि चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, चुनाव क्योंकि अपन चुनाव 2 नेशनल पार्टियों से लड़े हैं। एक तरफ तो कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और आप सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। इसलिए मेरी आप सब लोगों से विनती है, इस चुनाव को ध्यान से लड़े, सिस्टम से लड़े। और इस चुनाव को कौन कांग्रेस से लड़ रहा है, कौन बीजेपी से लड़ रहा है, कौन इस मंच पर विराजमान पूज्य संतगण और चित्तौड़ की आन बान शान के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। साथियों, आज चित्तौड़ की युद्ध भूमि ललकार रही है आप सभी को, और इस रणभूमि में आप सभी लोग सैनिक बनकर के आए हैं, और एक ऐसा वीर योद्धा आपके सामने चंद्रभान सिंह आज्ञा जो कि लड़ रहा है मजबूती के साथ में। आज ये साथियों लोकतंत्र का समय है। इस लोकतंत्र के समय में हम सब लोगों को ताकत दिखानी होगी और आने वाले इस राजस्थान के 25 तारीख के भविष्य को उदा करना होगा।
पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए सांसद राजीव शुक्ला ने बुधवार को कहा कि गहलोत सरकार की योजनाओं के दम पर सरकार रिपीट होगी। पहले 7 गारंटी और अब घोषणा पत्र में जनता को राहत देने का वादा किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जब हमने राजस्थान के ओपीएस फैसले को बताया तो लोगों ने राजस्थान के फैसले के दम पर वोट दिया। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में गोबर खरीद से लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। सरकार ने इसके प्रोडक्ट जब बनवाए तो इससे राज्य सरकार को भी आर्थिक फायदा हुआ। राजस्थान में भी इस योजना से गाँव के गरीब को फायदा मिलेगा। वहाँ पे और वो कमाई करके देने तो, और दूध अगर दे रहा तो दूध अलग से खरीदते हैं उसका। तो एक जानवर जो है कितने हजारों रुपए कमा के महीने में देता है घर के मालिक को, जो जानवर का मालिक है। तो ये मॉडल जो छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल सरकार ने लागू किया था, आज उसी की शुरुआत यहाँ गहलोत सरकार कर रही है। 2 रुपए किलो गोबर, यही आगे जो है पेशाब भी खरीदी जाएगी, उससे जो है पेस्टिसाइड बनेगा, इससे जो है कंपोस्ट खाद बनेगी, वर्मी कंपोस्ट खाद, और पेंट भी आगे बना सकते। तो राज्य सरकार को भी फायदा और आम आदमी को भी फायदा जो गाँव में गरीब रहता है। तो ये बहुत बड़ी योजना है। मैं स्वागत करूंगा कि गहलोत सरकार ने इस योजना को यहाँ पे लिया और गोबर खरीद योजना शुरू करने। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों राजस्थान के रण में जमकर रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी ने बीकानेर के नोखा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी बिहारी लाल विश्नोई के समर्थन में चुनावी जनसभा की। इस दौरान सीएम योगी ने क्षेत्रवासियों को अयोध्या में राम मंदिर आने का निमंत्रण भी दिया और बीजेपी प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। अनूपगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने और लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। यह मार्च रेलवे स्टेशन से शुरू होकर कनॉट प्लेस, 27A चौक, गीता चौक, सब्जी मंडी और बस स्टैंड समेत प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। फ्लैग मार्च में डीएसपी रामेश्वर लाल और थानाधिकारी ईश्वर चंद्र सहित पुलिस और बीएसएफ के जवान शामिल हुए। थानाधिकारी ईश्वर चंद्र ने बताया कि फ्लैग मार्च के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जा रहा है ताकि मतदाता बिना किसी डर के मतदान कर सके। अनूपगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी श्रीमती संतोष बावरी ने विशाल वाहन रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। वाहन रैली में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। ये वाहन रैली रावला, घड़साना, अनूपगढ़ से होते हुए रामसिंहपुर पहुंची। रैली का विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया तो वहीं बीजेपी जिंदाबाद के नारों से पूरा विधानसभा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र लागू होने के बाद प्रदेश भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावार है। भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दे दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर नवतेज टीवी के भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता पूजा कपिल मिश्रा से की खास बातचीत। राजस्थान में अब से कुछ ही दिन में चुनाव है। आपको बता दें 25 नवंबर को लोकतंत्र के महापर्व में राजस्थान की संपूर्ण जनता हिस्सेदारी लेगी और ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बीजेपी अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर चुकी है। आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तमाम बातें उस घोषणा पत्र में की गई हैं। जानेंगे क्या कुछ उस घोषणा पत्र में है और बीजेपी उसको किस प्रकार से देखती है। पूजा जी, आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं, बेरोजगारों के लिए कई सारी चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं। किस प्रकार से देखते हैं आप इसे? देखिए, कांग्रेस ने अपने पुराने घोषणा पत्र को नई पैकिंग, नई उसके साथ में लॉन्च किया है। ये सब चीज़ें इन्होंने पिछले घोषणा पत्र में भी दी और आप देख रहे हैं कि इन्होंने 7 गारंटियां पहले दी। जनता में गागा के थक चुके और इनका प्रोपेगंडा जनता ने अस्वीकार कर दिया। तो अभी अपना घोषणा पत्र लेके आए चुनाव से 4 दिन पहले और उस घोषणा पत्र में उन्होंने उन्हीं चीज़ों में और लोगों को बरगलाने और उसको झूठ के अपने को फैलाने के लिए राशि बढ़ाई है, चीज़ें बढ़ाई हैं। तो वो भूल रहे हैं कि आपने क्या बेरोजगारों के साथ, क्या युवाओं के साथ किया, क्या महिलाओं के साथ किया, क्या किसानों के साथ किया। हम भूले नहीं हैं। तो ये जनता को जिस तरह से बेवकूफ़ समझ रहे हैं, ये गलती गहलोत जी की जादूगरी नहीं चलेगी। इनकी किसी भी जादूगरी, बाजीगरी को जनता ने तय कर लिया है कि राजस्थान का अगर उत्थान करना है, विकास करना है तो कमल को खिलाना होगा। कैसे पॉसिबल है कि आप कह रहे हो कि चिरंजीवी अभी आपकी 15 से 25 लाए, 25 से 50 लाए, तो आपने किसानों के संग क्या किया? आत्महत्या पे मजबूर किया। महिला अत्याचार, बलात्कार को आप रोक नहीं पाए 5 साल के शासन में। आज आप बात
बात कर रहे हो चुनाव से 4 दिन पहले कि आप ये सब करोगे, तो 5 साल क्या कर रहे थे? गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी, कहाँ सो रहे थे आप, कहाँ जाग रहे थे? सबको पता है। रिजॉर्ट में घूमती सरकार, एक झूठी निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार, राजस्थान को डुबोने वाली, दंगा, तुष्टीकरण, महिला विरोधी, युवा विरोधी, तो सब जगह आप झूठ में फैले हैं। किसान को, अन्नदाता को ठगा है। तो ये घोषणा पत्र इनका घोषणा ब्यूरो की तरह ये ऐसे ही खराब जाएगा। जनता इसे अस्वीकार करेगी, इनको अस्वीकार करेगी और निश्चित तौर पे मोदी जी की गारंटी को मानते हुए मत पेटियों को कमल से भरकर जिताएगी। मैं इस जो झूठे घोषणा पत्र है मैं अस्वीकार कर रही हूँ, राजस्थान की जनता अस्वीकार कर रही है। बिल्कुल पूजा जी, एक विशेष बात, बीजेपी पूरे 4.5 साल 5 साल जो महिला अपराधों में जो बढ़ोतरी हुई है उसे लेकर कांग्रेस को घेरती आई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरती आई है। इस घोषणा पत्र के अंदर महिला सुरक्षा की बात करी है। इन्होंने कहा है कि हर चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, महिला सुरक्षा प्रहरी लगाए जाएंगे। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? मैं देखती हूँ कोई भी व्यक्ति हो, हम एसेट्स क्या यूज़ करेंगे, कोई भी काम करें, अरे चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी मंशा को, अपनी नीति को, अपनी नियति को इस तरह बनाना चाहिए। गहलोत जी की नीति क्या रही कि जब जब महिलाओं के अत्याचार की बात होती है, एक तो उनके मंत्री सदन में पटल पर इसको आधिकारिक बयान कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, शर्म से डूब जाना चाहिए कि मेरे राजस्थान के वीरों को धिक्कार दे रहे हैं ये लोग, मेरे राजस्थान के पुरुषों को धिक्कार दे रहे हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि इनके FIR ज़्यादा लॉज होती हैं। अरे तो कोई किसी के संग दुष्कर्म हुआ तभी तो FIR करेगी। ऐसी कौन सी महिला इस पूरे देश में, इस ब्रह्मांड पे, इस धरती पर जो बिना उसके संग दुष्कर्म हुए FIR करने जाएगी कि मेरे संग बलात्कार हुआ है? दूसरी चीज, जब फिर बातें आती है तो कहते हैं कि रिश्तेदारों ने किया है। अब आप इस पर आ जाते हैं, यानी अब परिजनों के ऊपर आरोप, इनकी विफलता की चीज। उसके बाद गहलोत जी कहते हैं क्योंकि मोदी जी एक इतना स्ट्रॉन्ग कानून लेके आए कि आप नाबालिग बच्चियों के संग में, अगर उनके संग में दुर्व्यवहार, बलात्कार होगा तो फांसी की सजा होनी चाहिए। तो गहलोत जी का बयान होता है, प्रदेश के हमारे मुखिया हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं क्योंकि इसमें फांसी की सजा का प्रावधान है इसलिए लोग हत्या कर रहे हैं। तो आपने अपनी नीति नियति कुछ नहीं बनाई, आपने अपने चरित्र को महिलाओं के लिए ये खड़ा ही नहीं करके दिया कि आज जिस मान सम्मान को मोदी जी के नेतृत्व में नारी महसूस करती है वो आप उसको दे नहीं पाए। तो आप कितनी थोती गारंटी, झूठी गारंटी, घोषणावीर बन के कुछ भी करते रहिए, इसका कदापि असर नहीं पड़ेगा। और मैं आपको पूरी मजबूती के साथ कहती हूँ, राजस्थान प्रदेश की महिला, ये 10,000 रुपये की जो योजना आप देकर आज उनको ठगने का, उनको छलने का, उनके सम्मान को तार-तार जार-जार करने का सोच रहे हो, वो कभी आपके झांसे में नहीं आएगी। उसके लिए नारी के लिए पहले अपना सम्मान है। ये वो धरती है जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने पतियों को नौछावर करती है, अपने भाइयों को, अपने बेटों को। तो आप क्या अपने सम्मान और सुरक्षा को 10,000 में बेचेगी? तो मुख्यमंत्री जी इसको सोच के रखें, जितना अपमान, जितना व्यथित, जितना अत्याचार नारी पर उन्होंने किया इस 5 साल में वो हो चुका है, वो जवाब की तैयारी करें। ये थे हमारे साथ पूजा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है ये पुराना सामान नई रैपिंग में डालने जैसा है। और जाहिर सी बात है, इन पूरे 4.5 साल 5 साल महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, राजस्थान की महिला उन अत्याचारों को भूली नहीं भूली है। कांग्रेस के उस मंत्री का सदन से ये बयान कि ये मर्दों का प्रदेश है। अब इन तमाम बातों का और इस झूठे घोषणा पत्र का राजस्थान की जनता हिसाब लेगी और आने वाले विधानसभा चुनावों में कमल को पुरजोर तरीके से खिलाएगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को राजस्थान में सत्ता में आने पर जाति जनगणना करवाने के कांग्रेस के चुनावी वादे पर पलटवार किया है। शेखावत ने दावा किया है कि ऐसी जनगणना नहीं की जा सकती क्योंकि यह राज्य सरकार के दायरे में नहीं है। संविधान के अनुसार केंद्र का विषय है और केवल केंद्र सरकार ही ऐसा कर सकती है। उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर देश को बांटने का आरोप लगाया है। कि अपनी धरातल खिसकते हुए देख करके, अपनी ज़मीन खिसकते हुए देख करके बहुसंख्यक समाज के सभी घटकों में अपनी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देख करके, अपनी खोती हुई सरजमीन को, राजनीतिक ज़मीन को तलाशने के लिए, बचाए रखने के लिए वो इस तरह के बेतुर के, अनर्गल और आधारविहीन बयानबाजी कर रहे हैं। दे कैन नॉट डू बिकॉज इट्स नॉट ऑन द परव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज as per the constitution it's a centralist subject and only central government can do। मैं तो इतना कहूँगा कि उनको जिस पार्टी ने पहले देश को जाति और भाषा, जब पहले देश को भाषा के आधार पर बांटा, पहले देश को बांटा, फिर भाषा के आधार पर देश को बांटा, बोली के आधार पर देश को बांटा, अमीर और गरीब के नाम पर देश को बांटा, छूत और अछूत के।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश आजाद होने के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त करके इसे लोक सेवा दल बना लेना चाहिए, लेकिन नेहरू नहीं माने। अब राहुल गांधी महात्मा गांधी की बात को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में राहुल गांधी कांग्रेस को पूरी तरह खत्म कर देंगे। तो वहीं राहुल गांधी द्वारा क्रिकेट मैच में भारत की हार का जिम्मेदार पीएम मोदी को बताने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सारा देश देशभक्ति के जुनून से भरा हुआ है और यह चाहता था कि क्रिकेट का फाइनल मुकाबला भारत जीते भी, क्योंकि खेल भी देशभक्ति का और प्रतीक माना जाता है। यदि प्रधानमंत्री मोदी वहां गए तो हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री मोदी से इतना डरते हैं कि इतना विद्वेष रखते हैं कि भारत के मैच हारने पर ये लोग खुशी मनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस के युवराज की टिप्पणी बताती है कि इन लोगों की मति हर ली गई है। पंडित नेहरू जी ने गांधी जी की बात नहीं मानी, कांग्रेस समाप्त नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि श्री राहुल गांधी जी महात्मा गांधी के उस सपने को पूरा करेंगे। वो कांग्रेस को समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। कह रहा हूं कि जिस ढंग से कल उन्होंने टिप्पणी की माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बारे में, सारा देश देशभक्ति के जुनून से भरा था और ये चाहता था कि क्रिकेट का फाइनल भी भारत जीते। खेल भी देशभक्ति का प्रतीक होता है और सम्मानित प्रधानमंत्री जी अगर गए तो हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन मोदी जी से इतना डरते हैं या इतना विद्वेष है कि भारत हार गया तो खुशी हो रही है और फिर मोदी जी पर टिप्पणियां कर रहे हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। ये मति हरने वाला मामला है। इसका मतलब ये कि अगर देश का नुकसान हो तो हो जाए, मोदी जी का कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ कहने का मौका मिल जाए। आलनपुर में 13 नवंबर को विशेष समुदाय के लोगों की ओर से 4 युवतियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद चारों युवतियों ने कोतवाली थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया था। पुलिस की कार्रवाई से नाखुश चारों युवतियों ने चुनाव प्रचार में जुटे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की और पूरे मामले से अवगत करवाया। पीड़ित युवतियों ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कोतवाली थाना पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना भी दिया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता और लोगों की भीड़ यहां थाने पर एकत्रित हो गई। सवाई माधोपुर भी आपके कार्यकर्ता को परेशान किया जा रहा है, वहां पर भी आप धरने पर बैठे थे, क्या एफआईआर करी है पुलिस ने? 4 ब्राह्मणों की युवती थी, 4 ब्राह्मण समाज की हिंदू युवतियां थी, उनको अपमानित किया गया, उनके बाल खींचे गए, घसीट के मारा। 13 नवंबर को मुकदमा दर्ज हुआ, 17 नवंबर को 164 में 52 भी हो गए, बेअदब करने का 324 आईपीसी का, लेकिन उनको बदमाश मुसलमान थे, वहाँ के एमएलए ने गिरफ्तार नहीं करने दिया गया, तो मजबूरन हमको चेतावनी देकर धरने पर बैठना पड़ा। डीजी साहब ने कहा है कि हम 2-4 दिन में उन सबको गिरफ्तार कर लेंगे। ये स्थिति है कानून की राजस्थान में। हमको है ना मुसलमानों के लड़कों ने और उनकी मम्मियों ने हमको बहुत रहमी से मारा है, एक के ऊपर तो चढ़ के मारा है बहुत भयंकर, और अभी भी हमें धमकियां दे रहे हैं कि तुमको घर से उठा लेंगे, गायब कर देंगे। अगर ये पुलिस शासन है ना, हमको अभी भी न्याय नहीं दे रहे और है ना अभी भी उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे। हमको न्याय चाहिए पूरा का पूरा, और अभी भी हमारे दर्द हो रहा है। हमको बहुत बेरहमी से मारा है उन्होंने। कब की बात है ये? 13 तारीख की घटना है और अभी भी इन्होंने कुछ नहीं किया पुलिस वालों ने। मुकदमा कब दर्ज हुआ था? मुकदमा तो 13 को ही कर दिया था हमने। फिर अभी तक गिरफ्तारी नहीं की क्या? नहीं की। कोर्ट में बयान कर दिए? बयान नहीं हुए, 14 को बयान भी हो गए हमारे। मुस्लिम बंद करो, बंद करो, बंद करो। अगर ये
भाजपा से आदर्श नगर के प्रत्याशी रवि नैयर ने जामडोली में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें सवाई माधोपुर से बीजेपी प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने भी शिरकत की। नवतेज टीवी ने पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल से की खास बातचीत। हमारे साथ में जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी मौजूद है। मैम, अब से कुछ ही दिन में चुनाव है, अब ज़्यादा समय शेष नहीं रह गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें ऐसी निकल के सामने आ रही है जो कि कांग्रेस के खिलाफ जा रही है। इसी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रफ़ी खान जी के कई खास लोगों की अनैतिक कब्जे वाली ज़मीन का भी मामला है, किस प्रकार से देखते हैं उसे? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि रवि नैयर जी कोई केवल राजनेता नहीं है, वो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और ये ऐसा कहा जाता है कि समस्या का अंतिम पड़ाव अगर कोई है तो वो रवि नैयर जी हैं। तो जिस एक जनता अपने जनप्रतिनिधि को किस रूप में जानती है कि वो अपनी समस्या उस तक लेकर के जाए और उसका निदान हो जाए, तो रवि नैयर जी वही अंतिम पड़ाव है। इसलिए यहाँ पर जनता को एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो जनता की सेवा कर सके। जैसा सही कहा आपने, जो केवल व्यापारी ना हो, केवल हम यूँ कहें कि ज़मीनों पे अतिक्रमण करवाने वाला ना हो, बल्कि वो जो विधवा अगर कोई हो जाए, बच्चियों की शादियां करवानी हो, गौ माता की सेवा करनी हो, कोरोना के समय पे करना हो। मेरे को तो ध्यान है, बाबा रिशद मार्ग में एक व्यक्ति की सांड से मृत्यु हो गई थी, उस व्यक्ति को आज तक राशन पहुंच रहा है, उसके परिवार को आज तक राशन की सुविधा पहुंच रही है, वो रवि जी की वजह से पहुंच रही। तो ये जो चीज़ है, ये जो भावना है, इस भावना को मजबूत करने के लिए आपके माध्यम से मैं आदर्श नगर की जनता से आग्रह करूँगी कि 25 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने जाए। आपके मतदान से ही रवि नैयर जी की जीत सुनिश्चित होगी और एक ऐसा प्रतिनिधि आपको मिलेगा जो सेवा के लिए हमेशा आपके साथ तैयार होगा। एक आखिरी सवाल यह, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो के बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस के और रफ़ी खान जी के खास माने जाने वालों ने वापस से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या रवि नैयर जी एक कदम पीछे आएंगे, मतलब हार जीत के अंतर से? मुझे लगता है जयपुर की जनता ने ठान लिया है कि, या खास तौर से मैं कहूँ आदर्श नगर की जनता ने ठान लिया है कि हमें जनप्रतिनिधि वो चाहिए जो जनता की सेवा करता हो, व्यापार नहीं, जनता की सेवा करता हो। और जब उसने ठान लिया है तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं निकलता। देखिएगा आप 25 तारीख को आदर्श नगर की यही जनता कितने जोश खरोश के साथ सुबह 7 बजे से रवि नैयर जी के पक्ष में वोट डालने के लिए निकलती हुई नजर आएगी और उनका ये वोटिंग परसेंट ही रवि नैयर जी की जीत को सुनिश्चित भी करेगा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये थी हमारे साथ पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही रफ़ी खान जी के साथ में कोई भी व्यक्ति शामिल हो जाए, लेकिन हार जीत का जो अंतर है, जो कि तमाम राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि कुछ फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ भी अभी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। और आने वाले विधानसभा चुनावों में रवि नैयर जी भारी बहुमत से जीतकर विधानसभा में दाखिल होंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। पंजाब के बठिंडा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार करके उनके पास से 8 पिस्टल बरामद की हैं। बता दें कि ये तीनों आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਫੜੇ, 152 ਨੰਬਰ FIR ਹੋਈ ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ? 6 ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ISI ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਮਾਨ ਸਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚ? ਵੈਪਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿਲੇ ਨੇ? 8 ਪਿਸਟਲ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ, 3 30 ਦੇ ਆ ਤੇ 5 32 ਬੋਰ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰ? 3 ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ? राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा, जिसमें राधा मोहन अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री और सीनियर लीडर ओम प्रकाश पाठक साथ रहे। जहां राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री को पनौती बोले जाने पर आपत्ति दर्ज करवाई गई और राहुल के बयान को शर्मनाक बताया और चुनाव आयोग को इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग की। थोड़ा सा पीछे जूम कर लीजिए। मेरा तो पीछे भाई, मेरा तो पीछे भाई। इन्होंने साथ बोला 1999 में माननीय प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए तेली समूह को आरक्षण देने का काम किया और मैं आभारी हूँ दोबारा माननीय राहुल गांधी, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से जनता के बीच में यह झूठ बोलने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक परिवार में से तीनों बिंदुओं पर मैं आपको स्पष्ट करता हूँ।
आपका ध्यान में 1982 में ले जाऊँगा। 1980 में मास्को ओलंपिक हुआ था, जिसमें भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।